जैसा कि लगातार बताया जा रहा है, मंदिर निर्माण सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये विकास की नई रफ्तार की भी आधारशिला है। ये उस क्षेत्र के विश्वव्यापी होने, पर्यटन केंद्र होने की नींव है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 24 घंटों के अंदर इसके प्रमाण आंकड़ों के जरिए दिखने भी लगे हैं। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद विकास की रफ्तार पर एक अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक श्री राम मंदिर से देश भर में 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सिर्फ दिल्ली में लगभग 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। विशेष बात यह है कि यह सारा व्यापार छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों द्वारा किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश भर में करोड़ों की संख्या में श्री राम मंदिर के मॉडल, माला, लटकन, चूड़ी, बिंदी, कड़े, राम ध्वज, राम पटके, राम टोपी, राम पेंटिंग, राम दरबार के चित्र, श्री राम मंदिर के चित्र की भी जबरदस्त बिक्री हुई है। करोड़ों किलो मिठाई है और ड्राई फ्रूट्स की प्रसाद के रूप में बिक्री हुई है। देश भर में करोड़ों रुपए के पटाखे, मिट्टी के दिए, पीतल और अन्य दीपकों की भी खूब बिक्री हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद यहां विकास की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है और आगे भी बढ़ रही है। इसका सबूत पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला। कैसे अयोध्या की सड़कें बेहतर हो गई, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया। सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। मतलब ये कि अयोध्या में राम मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें विकास की कहानी भी छिपी है। ये दावा अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी जेफरीज के एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। 83,000 करोड़ रुपए। धार्मिक पर्यटन भारत के पर्यटन क्षेत्र की आधारशिला है। वित्त वर्ष 2033 तक 8% की वृद्धि के साथ इसके 443 अरब डॉलर यानी 37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या पर्यटन का एक ग्लोबल केंद्र हो जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर 225 मिलियन डॉलर यानी 1,870 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इसके शुरू होने के बाद हवाई अड्डे के दूसरे चरण में सालाना लगभग 60 लाख यात्रियों के आने की उम्मीद है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगभग 1 से 1.5 लाख हो सकती है। अभी की बात करें तो अयोध्या में लगभग 590 कमरों वाले लगभग 17 होटल हैं। 73 नए होटल पाइपलाइन में हैं, जिनमें से 40 पहले से ही निर्माणाधीन हैं। आपको बताते हैं कैसे अयोध्या अब आने वाले कुछ दिनों में विश्व में पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने वाला है। इसके संकेत तस्वीरों में अभी से ही मिलने लगे हैं। अब आपको आंकड़ों और अनुमान वाली भी एक छोटी सी तुलनात्मक कुंजी दिखा देते हैं। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में अब तक सालाना 3 से 3.5 करोड़ तक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की बात करें तो यहां सालाना 2.5 से 3 करोड़ भक्त दर्शन करने आते हैं। अयोध्या को लेकर जो अनुमान है इससे कहीं ज्यादा है। अयोध्या में सालाना 5 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों के आने का अनुमान है। जैसा कि जेफरीज की रिपोर्ट में बताया गया है, अयोध्या पर्यटन के मामले में वेटिकन सिटी को भी पीछे छोड़ देगा। यहां करीब 90 लाख लोग हर साल आते हैं। वहीं सऊदी अरब की पवित्र धार्मिक स्थल मक्का की बात करें तो यहां करीब 2 करोड़ लोग हर साल आते हैं। तो अयोध्या को लेकर माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि हर कोई रामनवमी जाकर रामलला के दर्शन करना चाहता है, रामनगरी जाकर के, और हर किसी के अयोध्या भ्रमण और रामलला दर्शन की विशेष चाहत है। अयोध्या को बनाया ही ऐसा गया है, इसे सजाया ही ऐसा गया है। अयोध्या के हर कोने की तस्वीर, हर रंग आप तक पहुंचाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता रामनगरी में मौजूद हैं। वहां की सुंदरता को हम आप तक तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। अयोध्या आगमन पर कैसे तीर्थयात्रियों को धर्मपथ से गुजरना होता है, सूर्य द्वार से स्वागत से लेकर रामपैड़ी तक की सैर कितनी सुंदर और आकर्षक है, आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में इसको देखिए और इसका आनंद लीजिए। अयोध्या आने के बाद आपको कहां जाना है, क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसी है अयोध्या की सुंदरता, वो सब कुछ टीवी 9 भारतवर्ष आपको बताएगा। हम जिस स्थान पर खड़े हैं इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता है और अयोध्या में आपका स्वागत इसी सूर्य स्तंभ से होगा। सूर्य स्तंभ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी राजा थे, इसीलिए भगवान सूर्य स्वयं आपके स्वागत के लिए अयोध्या के उस गेट पर खड़े हैं जहां से आप होते हुए राम की पैड़ी,
हनुमानगढ़ी या फिर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए उनके भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचेंगे। सूर्य स्तंभ के बाद सूर्य पर ये धर्म पथ पर आप चलेंगे और दोनों तरफ आपको सूर्य स्तंभ नजर आएगा। ये रास्ता आपको सीधा लेकर यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूर आपको लेकर जाता है राम की पैड़ी, और उससे पहले आपको वीणा चौक मिलेगा। धर्मपथ पर चलने के बाद अयोध्या नगरी में आप प्रवेश करते हैं और इन सूर्य स्तंभों के बीच में जो आज की तारीख में अयोध्या का सबसे बड़ा आकर्षण है वो है लता मंगेशकर चौक, जहां पर एक बड़ी सी वीणा आपका इंतजार करती है। जो भी श्रद्धालु, जो भी पर्यटक, जो भी तीर्थयात्री यहां पर आते हैं वो इस चौक पर जरूर आते हैं। ये चौक आज की तारीख में अयोध्या की पहचान बन गई है। अब हम पहुंच चुके हैं सरयू के घाट यानी राम की पैड़ी पर। ऐसी मान्यता है कि जब से राजा राम हैं तब से ही अयोध्या में सरयू नदी बहती है। इसका जिक्र रामचरितमानस में भी नजर आएगा और आपकी अयोध्या यात्रा का आध्यात्मिक आरंभ भी इसी सरयू नदी के तट पर होता है। तमाम जितने श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इसी राम की पैड़ी में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी और रामलला तीर्थ क्षेत्र में अब जाकर वो दर्शन करेंगे।